नून लीग में मुफाहमती पॉलिसी पर मुज़ाहमती पॉलिसी हावी हो गई। पीडीएम इजलास के बाद ये तकसीम मजीद वाज़े हो गई। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान, दाएं हाथ शहबाज शरीफ और बाएं हाथ मरियम नवाज मौजूद थी। नून लीग का मौक़िफ़ नायब सदर मरियम नवाज ने पेश किया, जबकि पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ख्यालों में गुम खामोश खड़े रहे। खबर आपको दे रहे हैं, नून लीग में मुफाहमती पॉलिसी की बजाय मुज़ाहमती पॉलिसी अब हावी हो गई है। पीडीएम इजलास के बाद ये तकसीम मजीद वाज़े हो गई है। पीडीएम इजलास के बाद सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की दाएं हाथ शहबाज शरीफ और बाएं हाथ मरियम नवाज मौजूद थी। नून लीग का मौक़िफ़ भी नायब सदर मरियम नवाज ने पेश किया, जबकि पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ख्यालों में गुम खामोश नजर आए। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जबकि पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, तो इसके दौरान पीडीएम के इजलास के बाद अब ये तकसीम वाज़े तौर पर नजर आ रही है। पीडीएम इजलास के बाद सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के दाएं हाथ शहबाज शरीफ और बाएं हाथ मरियम नवाज मौजूद थी और नून लीग का मौक़िफ़ भी नायब सदर मरियम नवाज ने पेश किया और पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ख्यालों में गुम खामोश खड़े रहे। ये खबर आपको दे रहे हैं कि पीडीएम का इजलास हुआ और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जब पार्टी का एलामिया पेश किया गया, लाहेअमल बताया गया मीडिया को, तो इस दौरान ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि पीडीएम का जो आज़ादाना किरदार है वो आपके सामने है। और इस मौके पर पीडीएम के इजलास के बाद ये तकसीम वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून में नज़र आई। पीडीएम इजलास के बाद मरियम नवाज बोलती रहीं और शहबाज शरीफ इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान के बाएं जानिब बिल्कुल खामोश अपने ख्यालों में गुम खड़े रहे। और जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो भी नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से ही पेश किया गया मीडिया से गुफ्तगू के दौरान, और शहबाज शरीफ इस मौके पर बिल्कुल खामोश रहे। और इस तरह पीडीएम के इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून की ये तकसीम मज़ीद वाज़े तौर पर यहाँ पर नज़र आई। पीडीएम के इजलास के बाद मरियम नवाज बोलती रहीं और शहबाज शरीफ ने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, वो खामोश अपने ख्यालों में गुम खड़े रहे। और ये कहा गया कि पीडीएम की अपनी हिकमत अमली है मरियम नवाज की जानिब से, और ये भी कहा कि पार्लियामेंट की अपनी हिकमत अमली है, पीडीएम का आज़ादाना किरदार है और पीडीएम का आज़ादाना किरदार है। मरियम नवाज की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़े किया गया। मान रहे हैं शहबाज साहब को, ऐसा नहीं है। पीडीएम की हिकमत अमली है और पार्लियामेंट की, और बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की एक फ़र्क हिकमत अमली है। दोनों को आई थिंक कंफ्यूज अगर ना किया जाए तो बेहतर है। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। शहबाज साहब अपनी जिम्मेदारियों से भी काम करें बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है, इसलिए बार बार अगर मुझे काइंडली इस सवाल में ना उलझाया जाए। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करेगा। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना। इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। हम आवाम के हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनके राइट्स के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमने आपकी जिद्दोजहद लड़ी। मैं पाकिस्तान की आवाम की बात कर रही हूँ। इसीलिए आज सियासत में भी और सहाफ़त में भी और अदालत में भी